आज के मुख्य समाचार। मॉल रोड पर गूंजे बाबा खाटू श्याम के जयकारे। रेलवे टनल के ऊपर 9 गांव में घरों में दरारें। चचेरे भाई की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मणिमहेश यात्रा श्रद्धालुओं को देने होंगे 100 रुपए एंट्री व सैनिटेशन शुल्क। व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात। भीषण गर्मी के चलते समर स्कूलों का समय बदला। रक्तदान महादान, अमर उजाला फाउंडेशन की अनूठी पहल। अब समाचार विस्तार से। सोलन शहर का माहौल भक्ति में सराबोर हो गया जब मां शलूनी मंदिर प्रांगण से बाबा खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और जयकारों की गूंज के बीच यह यात्रा मॉल रोड तक निकाली गई, जहां बाबा की पालकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्याम परिवार ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस निशान यात्रा में भगवान शिव और राधा कृष्ण की झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। बाबा श्याम की पालकी जैसे ही निकली, श्रद्धालु खाटू के राजा के जय के जयकारों के साथ नाचते गाते नजर आए। यात्रा के दौरान भक्तों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और भक्ति में लीन हो गए। शनिवार को पुराने बस स्टैंड पर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। बाबा का द्वार शनिवार दोपहर से ही सजना शुरू हो गया है। वहीं बस स्टैंड के समीप दुकानों की छतों पर रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गई, जिससे पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा है। कीर्तन को लेकर पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालु बेसब्री से इस धार्मिक आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार शनिवार को कीर्तन बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए भक्तों को भक्ति रस में डुबो देगा। बिलासपुर जिले में बन रही रेलवे टनल के ऊपर स्थित 9 गांव के लोगों के लिए घर अब सुरक्षित आशियाना नहीं रह गया। रेलवे सुरंग निर्माण के चलते गांव के कई घरों में गंभीर दरारें आ गई है, जिससे लोग डरे हुए हैं और रातें जाग कर गुजारने को मजबूर हो गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रभावित बीपीएल परिवार पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस राहत नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि मकानों की दीवारों और छतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जिससे वे किसी भी वक्त उनका मकान ढह सकता है। लोग अपने घरों में रहने से डर रहे हैं और कुछ ने तो रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी भी शुरू कर दी है। धरने पर बैठे बीपीएल परिवारों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। स्थानीय लोगों ने रेलवे निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग निर्माण से पहले गाँव की स्थिति का ठीक से सर्वेक्षण नहीं किया गया और अब जब संकट आ खड़ा हुआ तो कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मैं अजय कुमार नोकडिक्का का रहने वाला निवासी हूँ। तो देखो, आज धरना 13वां दिन चला हुआ है, तो यहाँ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो मौसम बिगड़ता जा रहा है। तो कल प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए थे, पुलिस कर्मचारी, तो 45 से 50 बंदा आया हुआ था। तो हमें उठाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई शाम को, पर हमारे गाँव वासियों ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया। तो मैं गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। पर इन पुलिस कर्मचारियों और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ऐसा मत समझे कि अकेले लोग हैं, पर हमारे साथ बहुत गांव के लोग जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे ऊपर कोई भी बला आती है तो हमारे लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली क्षेत्र स्थित होटल में हुई दिल दहला देने वाली हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। चचेरे भाई की हत्या के आरोपी अर्जुन शर्मा को पुलिस ने हरियाणा के पंचकुला से गिरफ्तार किया है। आरोपी को 14 जून की सुबह पंचकुला के बाहरी इलाके से तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा गया। एसपी शिमला गौरव सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच तेजी से चल रही है। मृतक की पहचान आकाश शर्मा निवासी मकान नंबर 35 मेन मार्केट सेक्टर 10 पंचकुला के रूप में हुई है, जो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वहीं आरोपी अर्जुन अपने पिता के साथ पंचकुला में सब्जी का कारोबार करता है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक 11 जून की रात करीब 8:30 बजे होटल के एक कमरे में ठहरे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 13 जून की तड़के किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, जो अचानक हिंसक रूप ले बैठी। गुस्से में अर्जुन ने पहले आकाश के सिर पर बियर की बोतल मारी, फिर कान से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 13 जून की सुबह करीब 10 बजे होटल में एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें बताया गया कि अर्जुन शर्मा ने अपने परिवार को खुद कॉल कर आकाश की हत्या के बारे में जानकारी दी है। कॉलर ने होटल स्टाफ से आग्रह किया कि वे तुरंत कमरे की जांच करें। होटल कर्मचारी मनीष ठाकुर ने मास्टर चाबी से एक दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। आकाश खून से लथपथ बिस्तर पर मृत पड़ा था। होटल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद ढली थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने भी घटना स्थल से जरूरी तथ्य जुटाए। प्रारंभिक जांच के आधार पर अर्जुन शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी गौरव सिंह ने कहा, पुलिस टीम ने तकनीकी और खुफिया प्रयासों से आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस हत्याकांड के बाद पंचकुला और शिमला दोनों जगहों पर मातम का माहौल है। वहीं होटल स्टाफ और स्थानीय लोग भी इस घटना को सुनकर हैरान रह गए हैं कि दो सगे भाइयों के बीच मामूली बहस जानलेवा रूप ले सकती है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की असली वजह क्या थी। इस घटना ने शहर वासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस वर्ष मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब 100 रुपए की एंट्री कम सैनिटेशन शुल्क देना होगा। यह पहली बार है जब अगस्त में होने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इको डेवलपमेंट कमेटी मणिमहेश की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया है। कमेटी के अनुसार इस शुल्क से एकत्रित राशि को यात्रा मार्ग की सफाई और पर्यावरणीय व्यवस्था को बनाए रखने में खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्ग पर दुकानें या ढाबे लगाने वाले व्यापारियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। छोटी दुकान या ढाबा संचालकों को 500 और बड़ी दुकान या ढाबा संचालकों को 3000 का शुल्क देना होगा। यह पंजीकरण आरओ भरमौर के कार्यालयों में किया जाएगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। यदि कोई दुकानदार या ढाबा संचालक अपने आसपास गंदगी फैलाते हुए पाया गया तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन के अनुसार मणिमहेश यात्रा इस वर्ष 15 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख धार्मिक यात्रा है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रशासन और कमेटी ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। शिमला व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपनी समस्याएं बताई है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से रश मैदान पर समर फेस्टिवल के दौरान लगाए जा रहे अस्थायी स्टॉल्स को हटाने की उनके द्वारा मांग उठाई गई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत ने स्पष्ट किया कि उन्हें समर फेस्टिवल से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फेस्टिवल के नाम पर रश मैदान पर लगाए जा रहे अस्थायी दुकानों से स्थानीय व्यापारियों को नुकसान और असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों की आड़ में अस्थायी स्टॉल की भरमार हो जाती है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक और भीड़भाड़ की समस्या होती है, बल्कि स्थायी दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित होता है। कल हम हरीश न्यापा जी की अगुवाई में हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले थे और हमारे को व्यापार में जो आ रही दिक्कतों से उन्हें अवगत कराया गया। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो 1 जून से समर फेस्टिवल के नाम से जो ये सेल कम एग्जीबिशन रिज पर
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर माल रोड पर और नीचे पार्किंग में लगी हुई है, इसके बारे में हमने सारी बातों से सीएम साहब को अवगत कराया और ये भी बताया कि इससे व्यापारी वर्ग में बहुत रोष है और सभी लोगों ने इसकी निंदा की है। हम समर फेस्टिवल का विरोध नहीं करते। मैं एक बात क्लियर कर दें, कल भी हमने सीएम साहब को बोली, हम समर फेस्टिवल का विरोध नहीं करते, समर फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन समर फेस्टिवल की आड़ में जो प्रशासन ये सेल कम एग्जीबिशन की परमिशन बाहर के जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं उनको देते हैं, उससे व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान होता है और उससे सरकार को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो दुकान में सामान बिकता है सभी दुकानदारों ने अपना जीएसटी नंबर लिया है और सरकार का जो भी परमिशन जो लाइसेंस वो सब लोगों ने ले रखे हैं और लोगों से टैक्स कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान होता है और व्यापारी वर्ग को भी नुकसान होता है। व्यापारी इस सीज़न का, टूरिस्ट सीज़न का इंतज़ार करता रहता है कि साल के बाद नीचे गर्मियों में छुट्टियां होंगी और लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और हमको सेल परचेज होगी, लेकिन ये जो बाहरी राज्यों के अस्थाई स्टॉल लगते हैं उसकी वजह से ये वो हो नहीं पाता। वो जो लोग घूमने आते हैं वो रिज के ऊपर घूम रहे हैं, वहीं से सामान खरीदते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वहाँ पे जो सामान बिकता है उसकी कोई ज़्यादा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। वो जो खाने पीने का सामान है उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी का इंतजाम नहीं है और वहाँ पे जो लोग खाते हैं वो वहीं पे फेंक देते हैं। कोई प्रॉपर ऐसा उन्होंने कोई इंतजाम नहीं कर रखा है, उससे हमारे शहर में गंदगी फैलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे ये स्टॉल लगे हैं वहाँ पे हमारे महामहिम प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री के स्टैचू लगे हुए हैं। लोग उन्हीं के आगे बैठ के वहीं पे करके वहीं पे चूना पत्थर जो भी होता है प्लेट वहीं पे रख देते हैं। इससे हमारे शहर की गरिमा को ठेस पहुँचती है। तो इसमें हमें सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया और हमारे सामने ही डीसी साहब को फ़ोन करके ये बोला कि इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए और आइंदा के लिए ऐसा सेल कम एग्जीबिशन ना लगे। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने समर स्कूलों की समय सारणी में बदलाव कर दिया है। अब कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बीबीएन, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पोंटा साहिब और नाहन जैसे इलाकों में स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। शिक्षा निर्देशक आशीष कोहली की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों को तेज धूप और गर्मी से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। स्कूलों को निम्नलिखित विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रार्थना सभाएं कम समय की होगी और यदि संभव हो सके तो उन्हें भीतर ही आयोजित किया जाएगा। बाहरी खेलकूद व शारीरिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है ताकि छात्र तेज धूप के संपर्क में न आए। स्कूलों को कम से कम 2 अतिरिक्त पानी ब्रेक देने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि बच्चे हाइड्रेटेड रहे। सभी स्कूलों को स्थानीय अधिकारियों व आपदा प्रबंधन इकाइयों के निर्देशों के अनुसार समय परिवर्तन लागू करने को कहा गया है। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा उपनिदेशकों को अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार समय में बदलाव करने का अधिकार दिया है। यह फैसला अभिभावक शिक्षक संघों, पीटीए, स्कूल प्रबंध समितियों, एसएमसी और चिंतित अभिभावकों की रिपोर्टों और मांगों के आधार पर लिया गया है। हाल ही के दिनों में बढ़ते तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से नए समय और सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों छात्रों और शिक्षकों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। नहीं, प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़े।
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से शनिवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर शिमला के मॉल रोड पर स्थित रोटरी टाउन हॉल के पास आयोजित हुआ। इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध करवाना है। आयोजकों ने स्थानीय नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अमर उजाला फाउंडेशन का यह प्रयास समाज सेवा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान शिविर में मेडिकल टीम की निगरानी में सभी स्वास्थ्य मानकों का पालन किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा एक संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में अमर उजाला फाउंडेशन सभी नागरिकों से जुड़ने का निवेदन करता है। मैं मनमोहन वर्मा, प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब शिमला। आज 14 जून वर्ल्ड वाइड जो है ब्लड डोनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा लॉयंस इंटरनेशनल जो एक वर्ल्ड नोन ग्रुप है, उसमें 210 कंट्रीज़ में हमारे क्लब्स हैं। वो वर्ल्ड वाइड ही आज ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है और ब्लड कैंप्स हर कंट्री में लगाए जा रहे हैं। तो हमने लॉयंस क्लब शिमला और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर आज रिज मैदान पर शिमला में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और इसमें जो टीम आई है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल से डॉक्टर कंचन और उनके साथ टेक्निकल स्टाफ आया है। और हमें बहुत अच्छा आज रिस्पांस यहाँ पर मिला है। अभी तक हमारे 30 के आसपास जो है वो ब्लड यूनिट्स कलेक्ट हो चुके हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टूरिस्ट से भी अच्छा रिस्पांस है और लोकल बहुत आ रहे हैं। और अभी कुछ लोगों का तो हमें भेजना पड़ा है जिन्होंने अभी रिसेंटली रक्तदान किया हुआ था। और इसका एक सबसे बड़ा ऐसा है कि यहाँ पे ओथ भी ली गई है, जिसमें कि KNH का स्टाफ, हमारे सारे लॉयन क्लब्स के मेंबर, रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर, सब ने यहाँ ओथ ली है कि हम लोग रक्तदान में हमेशा सहयोग करते रहेंगे और रक्तदान करते रहेंगे, जिससे कि लोगों को ज़िंदगियाँ बचाई जा सके। जैसा कि हॉस्पिटल्स में हमारे पास रिक्वेस्ट आती है और शॉर्टेज चली रहती है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा योगदान है जो कि आज यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले लोगों को ये लगता था कि रक्तदान करते हुए हमारा खून कम हो जाएगा और वो बनेगा नहीं, पर हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो रक्तदान करते हैं इसका कुछ ही दिनों में जो है वो सारा रिकूप हो जाता है और आप पहले की तरह वैसे ही रहते हैं और इसको रक्तदान करके कोई कमजोरी भी नहीं आती है। ये सब पहले मिथ्या होता था कि जी रक्तदान करके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं है। और आज की डेट में जो है अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, पर अभी भी ज़रूरत है। धन्यवाद। आइए यहाँ पर आपको डॉक्टर्स भी दिखा देते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ से। मैम, आपका पूरा जो है वो है कि डेजिग्नेशन जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर कंचन सिंह, इंचार्ज ब्लड सेंटर कमला नेहरू स्टेट हॉस्पिटल, इंचार्ज शिमला। आज हम लोग ने रेड क्रॉस सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद लायंस क्लब एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उनके साथ हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। बहुत ही अच्छा कैंप हुआ हमारा आज। अभी लगभग 25 डोनर्स डोनेट कर चुके हैं ब्लड। और इस ओकेजन पे हमने एक अवेयरनेस कैंपेन भी की थी, जिसमें कि हमने शपथ भी दिलाई थी और कुछ थोड़ा सा ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया था, वॉलंटियर ब्लड डोनेशन के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे कि जो हमारे डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। जितने लोग देते हैं वो मतलब 2% भी नहीं होती। तो अगर ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे तो वी कैन ऑलवेज हेल्प पीपल इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जब भी कोई मास कैलेमिटी होती है, कोई डिजास्टर होता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो हमें ब्लड डोनर्स की एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं, जो लोग बीमारी मुक्त हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि वो फिटनेस वाली श्रेणी में आते हैं, उनको बीमारियाँ नहीं होती। तो आज इस कैंप में बहुत लोग यंगस्टर्स भी आए थे, फर्स्ट डोनर्स भी आए थे। तो उन्होंने बहुत उम्मीद जगाई है और बहुत लोगों की लाइफ लाइन बनाई है। व्हेन यू डोनेट ब्लड, यू डेफिनेटली जनरेट होप and you can save lives of people.
हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को अस्पतालों में 1.5 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस उपचार मिलेगा। यह सुविधा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अधिकृत निजी अस्पतालों में भी लागू होगी। सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य हादसों के बाद घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत घायल मरीजों का इलाज अस्पताल में भर्ती होने के बाद 7 दिनों तक पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इसके लिए प्रदेश में राज्य स्तरीय कोष का गठन किया जाएगा, जिसका व्ययभार केंद्र सरकार वहन करेगी। परिवहन निदेशक टीसी नेगी ने बताया कि इस योजना को लेकर सभी संबंधित विभागों और अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना को कारगर तरीके से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि जिलों में उपायुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक इसकी निगरानी करेंगे। अब तक हिमाचल में सड़क हादसों में घायल लोगों को इलाज के लिए अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता था। हालांकि आयुष्मान भारत और हिमकेयर कार्ड धारकों को कुछ हद तक राहत मिलती थी, लेकिन अन्य लोगों को निजी खर्च पर इलाज करवाना पड़ता था। अब राज्य सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की है। हिमाचल में औसतन हर दिन 7 से 8 लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं। इस योजना से उन्हें न सिर्फ समय पर इलाज मिलेगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ वर्चुअल बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। बैठक में राज्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार बताया गया है। यह योजना न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी, बल्कि तुरंत चिकित्सा सहायता की दिशा में भी एक बड़ी पहल मानी जा रही है।